गीता जीवन को खोजती है। सच ये है, बंद होके जीना चाहो तो बिल्कुल जितना चाहे सिकुड़ लो, कोई लाभ नहीं। सिकुड़न जहां होती है वहां जकड़न होती है, वहां अकड़न होती है। जहां सिकुड़ते हैं तो वहां कहीं ना कहीं बिल्कुल हम अपने आप तक होते जाते हैं। और जब हम केवल अपनी ईगो में जीते हैं, केवल अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए जीते हैं कि बस मेरा साधन कैसे पूरा हो, मेरी बात कैसे मानी जाए, मुझे मेरी सुविधा चाहिए, मुझे मेरा सुख चाहिए, मुझे मेरा आराम चाहिए, मेरी बात अवश्य मानी जाए। एक सोच है जीवन जीने। जब हम जीवन को ऐसे सांचे में ढाल लेते हैं कि जहां मैं ही मैं है, जहां अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने की सोच ही आगे रहती है। वैसे हुई नहीं कभी किसी की ईगो सेटिस्फाई। हर क्रिया में अगर हम ये मान लें कि मैं कुछ नहीं, मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु आप ही करवा रहे हो, आपकी शक्ति से ही हो रहा है। और एक बात आप और विचार करके बताना कि झूठ क्या है और सच क्या है। मैं कर रहा हूं ये सच है या ईश्वरीय शक्ति से हो रहा है ये सच है। नेचर का जितना भी सिस्टम है, इसके पीछे कौन है? क्या आपको लगता है कोई साइंटिस्ट? और आप देखें, एक छोटा सा वायरस कोरोना कोविड-19 शुरू हुआ, जो क्या था वो वास्तव में दुनिया को दिखाने के लिए था, सिखाने के लिए था, जताने के लिए था, बताने के लिए था कि ये दुनिया किसी वैज्ञानिक के हाथ की नहीं, किसी नेता के हाथ की नहीं, किसी अभिनेता के हाथ की नहीं, किसी सेठ के हाथ की नहीं, ये दुनिया उसी के हाथ की है जिसने बनाई। अपनी थॉट पावर को थोड़ा निकलने दो, उसे एक्सप्रेस होने दो। आ ही नहीं पाते हम वहां तक, बस केवल ब्लाइंडली भागते जा रहे हैं। रुकें कभी, विचारें कभी, सोचें कभी कि ये जीवन है क्या, ये जीवन है क्यों, जीवन में मैं चाहता क्या हूं, और जो चाहता हूं क्या सब कुछ पाकर मैं वो पा रहा हूं क्या? गीता एक रास्ता है इससे अलग होके जीने का, एक खुला जीवन जीने का, बिल्कुल एक ब्रॉड माइंडेड होके जीने का, थॉट प्रोसेस को बिल्कुल आगे रख करके उसे जीवित करके जीने का रास्ता है गीता। और गीता में आपको ऐसी ढेरों ढेरों इंस्पायरेशन, प्रेरणाओं की एक सुगंध मिलेगी। योगा करो, कहीं आपको मिलेगा समत्वम योग उच्यते, बैलेंस स्टेज ऑफ माइंड इज योग। मन की सम अवस्था संतुलित होके जियो, बैलेंस बना के जियो, समय का आनंद ले लो। गीता उसके लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं, ये टाइम को एंजॉय कर, टाइम को आनंद से जीने की आदत बनाए। कुछ अच्छा कर लें, कुछ अच्छा बना लें। अनुकूलता है तो प्रभु आपकी कृपा है, अहंकार नहीं जगने दो अनुकूलता में। दुनिया में रहना किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। वीडियो एंकरिंग करी अपनी फीस को इकट्ठा करने के लिए 1980 से 1985। तो मेरे को युवा संसार इंग्लिश का मिलता था, मैं बीटल्स के गाने प्ले करता था, मुझे बहुत पसंद आता था। परंतु मुझे कभी ये इल्म ही नहीं था कि आई, मीन और माइन जिस जॉर्ज हैरिसन ने लिखा है, और ये व्यक्ति अपने जीवन में पूरी भगवत गीता पढ़ के गया। किपलिंग की एक कविता इफ, यदि आप उस इफ को पढ़ें तो इट इज अ टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ गीता। There was a beautiful ceremony held in our nation's capital, in Ottawa, where the Bhagavad Gita has been instilled in the Parliament Library of Canada. So that's a big, big achievement. I thought, what better occasion than this? Raman is such a humble person,
He has worked so hard to make a name for himself, but in making a name for himself, he has made a name for all of India and the Indian community and the Indian diaspora. So that makes us all so proud. And I want to recognize Raman with the Queen's Jubilee pin and a certificate to honor the work that he's done. And good, auspicious occasion to do that in the presence of Swamiji. सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना और विशेष रूप से यहाँ दुआ परिवार के लिए शुभकामना जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की व्यस्तताओं में से भी अपने भाव निष्ठा से ये समय खींचा और इस चीज का सदुपयोग किया। अतिथि देवो भव का एक संस्कार हमारी संस्कृति में हमें सिखाया गया है और मुझे मेरे परिवार की तरफ से ये सिखाया गया है कि अगर आपके घर पे कोई आता है तो आपका मान सम्मान और आपकी इज्जत बढ़ाने आता है। तो मैं उस मान सम्मान और इज्जत के लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। खाना खाने के लिए कोई नहीं उठेगा प्लीज़। उस पर हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे कि जो पहले बुजुर्ग हैं पहले वो चले जाएंगे खाना खाने के लिए, उसके बाद फिर महिलाएं और बच्चे, और फिर आपके लिए खाना नहीं बचेगा। इज दैट फेयर? उससे पहले मैं सारे जो हमारे इंडिया से डेलीगेट्स आए हैं, अमेरिका से डेलीगेट्स आए हैं, इंग्लैंड से डेलीगेट्स आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से डेलीगेट्स आए हैं, मैं गुजारिश करूंगा सुभाष बराला जी से और हमारे मंत्री कमल गुप्ता जी से जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, और आप प्लीज़ आएँ। और ऑफ कोर्स मैं बड़े दुआ साहब को कैसे भूल सकता हूँ। दुआ साहब आपके आशीर्वाद से सारा काम चलता है, तो आपका हाथ आ गया तो सबका हाथ आ गया।